Hello guys, you are most welcome to a new video of newspaper reading। और आज की इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश तो सीखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको लाइफ रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी सीखने के लिए मिलेगा। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, समय चाहे कितना भी कठोर क्यों ना चल रहा हो, अगर आपके अंदर कुछ पाने की ललक है, कुछ पाने की लगन है, अगर आपके अंदर कुछ पाने का उत्साह है, कुछ पाने की उमंग है, तो आप सारी विपरीत परिस्थितियों को पीछे छोड़ करके जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। काइंडनेस रीपेज ए विजिट 14 years on। DSP meets vendor who gave veggies for free। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता या उदारता। रीपे का अर्थ होता है चुकाना या अदा करना या लौटाना। ए विजिट का मतलब होता है दौरा या मुलाकात। 14 years on 14 वर्ष। DSP, देखो DSP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। मीट का मतलब मिलना। वेंडर का अर्थ होता है विक्रेता। हु जो गेव देता था। वेजीज सब्जियां फॉर फ्री बिना पैसे लिए। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक मुलाकात के दौरान, यानी कि 14 वर्षों के बाद एक मुलाकात के दौरान दयालुता को अदा किया जाता है। जो DSP हैं वो एक विक्रेता से मिलते हैं जो उन्हें फ्री में सब्जियां दिया करता था। तो बहुत शानदार कहानी है, चलिए पढ़ते हैं आगे। और ये जो DSP हैं ये बहुत जाने माने हैं। संतोष पटेल इनका नाम है। यूट्यूब पर भी इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और मिलियंस में इनके जो है सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ लिखा है हेयर्स ए रीयूनियन दैट रीड्स लाइक ए वेब सीरीज प्लॉट। देखो रीयूनियन का मतलब होता है पुनर्मिलन, मतलब फिर से मिलना। प्लॉट का मतलब होता है कथानक। तो जिस तरह से वेब सीरीज़ के प्लॉट में पुनर्मिलन होता है उसी तरह का पुनर्मिलन यहाँ भी देखने को मिला। ग्वालियर DSP संतोष पटेल सॉर्ट आउट। ग्वालियर के DSP संतोष पटेल ने खोज निकाला ए वेजिटेबल वेंडर, एक सब्जी विक्रेता को, इन भोपाल के अंदर। सलमान खान, और उस सब्जी विक्रेता का नाम सलमान खान है। हु वॉज काइंड, जो दयालु हुआ करते थे। टू हिम, उनके प्रति। वैन, जब। ही वॉज ए स्ट्रगलर 14 years ago, जब 14 साल पहले ये DSP साहब एक स्ट्रगलर थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उस दौरान ये सलमान खान जो कि सब्जी विक्रेता हैं तो इनके प्रति बड़े दयालु हुआ करते थे। रीकिंडलिंग ए वार्मथ। रीकिंडल का मतलब होता है फिर से जलाना या फिर से प्रकाशित करना या फिर से शुरू करना। वार्मथ का मतलब होता है गर्मी या खुशी या उत्साह या उमंग। दैट टर्न आउट का मतलब होता है निकलना या उपस्थित होना। टू हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, समय और स्थान। और ये इनकी जो खुशी है, ये उनका जो काइंडनेस है, जो इनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति है, तो ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है। वैन, जब। द पुलिस व्हीकल हाल्टेड, जब पुलिस की जो व्हीकल है, व्हीकल का मतलब वाहन, हाल्ट का मतलब होता है रुकना। तो जब पुलिस का वाहन आकर के रुका नेक्स्ट टू हिज कार्ट, उनके कार्ट के आगे। कार्ट का मतलब होता है गाड़ी या जैसे ठेला होता है ना, सब्जी रख करके उस पे बेचते हैं। इन द अप्सरा टाकीज एरिया, जब अप्सरा टाकीज एरिया में उनकी कार्ट के आगे पुलिस का वाहन आकर के रुका। खान बिकेम नर्वस,
तो खान घबरा गए। बट लेकिन हिज एंग्जाइटी, लेकिन उनकी जो चिंता है, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई, एज जब ही इंस्टेंटली रिकग्नाइज्ड पटेल, जब उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया पटेल को। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत। तो ज्यों ही उन्होंने पटेल को पहचाना तो तुरंत ही सलमान खान की जो नर्वसनेस थी, जो एंग्जाइटी थी, वो गायब हो गई। द डीएसपी रिकॉल्ड, रिकॉल का मतलब होता है याद करना। डीएसपी याद करते हैं दैट ही ऑफन रैन आउट, रन आउट का सेकंड फॉर्म होता है ख़त्म हो जाना। तो डीएसपी याद करते हैं कि अक्सर उनका पैसा ख़त्म हो जाया करता था। व्हेन, जब ही वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जब वो एक इंजीनियरिंग के छात्र थे। एंड देन, और तब, ए पीएससी एस्पिरेंट, पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी, है नहीं। तो जब वो इंजीनियरिंग के छात्र थे और जब वो एक पीएससी के एस्पिरेंट थे, आकांक्षी का मतलब आप समझ रहे हो ना, इच्छा रखने वाला। तो और वो समय कब था? 2009 टू 2013, यानी कि 2009 से 2013 के बीच, जब डीएसपी पटेल पीएससी के एस्पिरेंट हुआ करते थे और उससे पहले इंजीनियरिंग के छात्र हुआ करते थे। तो उस समय वो अक्सर पैसे से खाली रहा करते थे, उनका पैसा ख़त्म हो जाया करता था। एंड ही वुड अप्रोच खान, और वो खान को अप्रोच किया करते थे, खान से संपर्क साधा करते थे। द वेजिटेबल वेंडर नेवर हेजिटेटेड, और ये वेजिटेबल वेंडर जो है कभी भी हिचकिचाता नहीं था, कभी भी सोचता नहीं था। ही ऑलवेज ऑफर्ड हिम टोमेटोज एंड ब्रिंजल फॉर फ्री, एंड ही ऑलवेज ऑफर्ड, और वो हमेशा दे दिया करता था, हिम उनको, टोमेटोज टमाटर, एंड ब्रिंजल और बैंगन, फॉर फ्री बिना पैसे लिए। और ये वेजिटेबल वेंडर अर्थात सलमान खान उनको टमाटर और बैंगन फ्री में दे दिया करता था। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, फॉरगॉट भूला, द शेयर्ड स्माइल को, अर्थात दोनों ही एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए। पटेल हु इज़ पोस्टेड इन ग्वालियर, पटेल जो कि ग्वालियर में पोस्टेड हैं, शेयर्ड द हार्ट वार्मिंग वीडियो ऑन सोशल मीडिया। देखो, हार्ट वार्मिंग का मतलब होता है दिल को छू जाने वाली या दिल को खुश कर देने वाली। तो पटेल जो कि ग्वालियर में पोस्टेड हैं, तो उन्होंने एक दिल को खुश कर देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट की। सलमान अंडरस्टूड माय सिचुएशन, सलमान ने मेरी परिस्थिति को समझा था, सलमान मेरी स्थिति को समझते थे। एंड वुड गिव मी वेजिटेबल्स विदाउट चार्ज, और वो मुझे बिना किसी चार्ज के, बिना पैसे लिए सब्जी दे दिया करते थे। मीटिंग हिम अगेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, मीटिंग मिलकर के, हिम उनसे, अगेन फिर से, आफ्टर सो मैनी ईयर्स इतने वर्षों के बाद, यानी कि इतने वर्षों के बाद उनसे मिलना, वॉज एन ओवरवेलमिंग मोमेंट, एक भाव विभोर कर देने वाला क्षण था। ओवरवेलमिंग मतलब ओत-प्रोत कर देने वाला, भाव विभोर कर देने वाला, यानी कि जब आदमी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो ओवरवेलमिंग मोमेंट होता है। तो यही उन्होंने कहा कि उनसे इतने वर्षों के बाद फिर से मिलना एक ओवरवेलमिंग मोमेंट था फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए। फॉरगेटिंग समवन, किसी को भूल जाना, हु सपोर्टेड यू, जिसने आपकी मदद की हो, इन हार्ड टाइम्स, कठोर समय में, यानी कि जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा हो, उस समय यदि किसी ने आपकी मदद की हो तो उस व्यक्ति को भूल जाना इज सिन, एक पाप है। ए पर्सन शुड नेवर, एक पर्सन को, एक व्यक्ति को शुड चाहिए, नेवर कभी नहीं, बी अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश। तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी
एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, पटेल पोस्टेड। पटेल ने कहा अगर किसी का एहसान है तो उसको चुकाने की कोशिश की जानी चाहिए। इन द वीडियो में द टू मन लाफ, दोनों ही व्यक्ति हंसते हैं। एज सलमान रिकॉल्स, जब सलमान याद करते हैं द ओल्ड डेज, पुराने दिनों को। यानी कि जब सलमान पुराने दिनों को याद करते हैं तो दोनों ही, अर्थात डीएसपी भी और सलमान खान भी, दोनों हंसते हैं। पटेल ऑल्सो मेंशन्ड, पटेल ने मेंशन किया। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना या बताना। तो पटेल ऑल्सो मेंशन्ड, पटेल ने ये भी जिक्र किया क्या, हाउ सलमान वुड ऑलवेज सेट असाइड, कि किस प्रकार से सलमान वुड ऑलवेज सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ रख देना। तो पटेल ने जिक्र किया कि किस तरह से सलमान एक तरफ रख दिया करते थे वेजिटेबल, सब्जियों को, फॉर हिम, उनके लिए, इवन वाइल, जबकि क्लोजिंग शॉप को बंद करते समय। यानी कि जब वो चाहे शॉप भी अगर बंद कर रहे होते थे तो उस समय भी वो उनके लिए सब्जियां निकाल करके एक तरफ रख दिया करते थे। सलमान वॉज थ्रिल्ड, सलमान थ्रिल हुए। थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित होना। तो सलमान जो है वो रोमांचित हो गए एट रिकनेक्टिंग विद हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र से रिकनेक्ट करके। यानी कि अपने पुराने मित्र से मिलकर के सलमान खान रोमांचित हो गए। आई लॉस्ट हिज नंबर, मैंने उनका नंबर खो दिया था, अर्थात उनका नंबर मुझसे खो गया था। बट आई ऑलवेज़ फॉलोड हिज वीडियोज़, लेकिन मैं हमेशा ही उनकी वीडियोज़ को फॉलो किया करता था, मतलब उनकी वीडियोज़ हमेशा ही देखा करता था। सलमान सेड, सलमान ने कहा। आई थॉट, मैं सोचता था। आई थॉट वन डे, मैंने एक दिन सोचा। वी वुड मीट अगेन, कि हम फिर से मिलेंगे। एंड आई वुड रिमाइंड, और मैं याद दिलाऊंगा हिम, उनको, ऑफ द ओल्ड टाइम्स, पुराने समय की बातें। रिमाइंड का मतलब याद करना या याद दिलाना। तो सलमान खान का कहना है कि मैंने एक दिन सोचा कि मैं उनसे फिर से मिलूँगा और पुराने समय की यादें, पुराने समय की बातें फिर से उनको याद दिलाऊंगा। डीएसपी पटेल, जो डीएसपी पटेल हैं, हु हैज़ ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फॉलोइंग, जिनकी सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या काफ़ी। तो डीएसपी पटेल जिनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। ऑफन शेयर्स वीडियोज़, वो अक्सर वीडियो को शेयर करते हैं, अर्थात वीडियो साझा करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं ऑन सोशल इश्यूज़, सामाजिक मुद्दों पर, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत तजुर्बों पर, एंड पॉजिटिव मैसेज, और सकारात्मक संदेश पर। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी, एक स्टोरी थी जो बहुत ही भावनात्मक है। तो चलो एक बार फिर से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे आए हैं उनको समझ लेते हैं। देखो, रीयूनियन का मतलब होता है पुनर्मिलन, यानी कि फिर से मिलना। वेजिटेबल वेंडर का मतलब आप जानते हो, सब्जी विक्रेता, है नहीं। स्ट्रगलर का मतलब होता है संघर्ष करने वाला। काइंड का अर्थ होता है दयालु। और रिकिंडल का मतलब होता है फिर से जलाना, फिर से प्रकाशवान करना, फिर से शुरू करना। वार्मथ का मतलब खुशी, गर्मजोशी, उत्साह, उमंग, इस तरह से करके, है नहीं। टर्न आउट का मतलब होता है निकलना या उपस्थित होना। हाल्ट का मतलब रुकना होता है। स्पेस का मतलब स्थान होता है। और नर्वस का मतलब होता है, नर्वस हो जाना मतलब असामान्य हो जाना, घबरा जाना, ऐसे करके। एंग्जाइटी का मतलब चिंता होता है। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना होता है। इंस्टेंटली का अर्थ होता है तुरंत। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता है। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। ऑफन का मतलब अक्सर होता है। रन आउट का मतलब, ये रन आउट की सेकंड फॉर्म होती है, ख़त्म हो जाना, है नहीं। आगे आया है
पीएससी की फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन। एस्पिरेंट का मतलब आकांक्षी होता है, अर्थात इच्छा रखने वाला। यानी अप्रोच का मतलब होता है पहुंच बनाना या संपर्क करना। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। टोमेटो का आप जानते ही हो, टमाटर। और आगे क्या आया फिर, हार्ट वार्मिंग। हार्ट वार्मिंग का मतलब होता है दिल को खुश कर देने वाली, ठीक है। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। वेजिटेबल सब्जी होता ही है। ओवरवेलमिंग मोमेंट, इस वर्ड को याद करना, भाव विभोर कर देने वाला क्षण या ओतप्रोत कर देने वाला क्षण। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। सपोर्ट का मतलब समर्थन करना या फिर मदद करना। हार्ड टाइम्स का मतलब होता है कठोर समय। सिन का मतलब होता है पाप। अनग्रेटफुल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करना, एहसान फरामोश। लेकिन कभी भी एहसान फरामोश मत बनना। रिकॉल अभी पीछे भी आया था, याद करना, ठीक है। मेंशन का मतलब जिक्र करना या बताना। सेट असाइड का अर्थ होता है एक तरफ रखना। थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित हो जाना। रिकनेक्ट का मतलब होता है फिर से जुड़ जाना। और क्या था, और तो आई थिंक कि सब आपको पता ही है। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। ओल्ड टाइम्स मतलब पुराना समय। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या बड़ा। पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्तिगत तजुर्बा। और पॉजिटिव मैसेज सकारात्मक संदेश। तो इस तरह से करके भैया न्यूज़ हो गई कंप्लीट। और इस न्यूज़ को पढ़ करके आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा समय हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।